Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. One more rule for to stop worrying and start living is how to actually clear your thoughts कि किस तरह आप एक्चुअली सोल्यूशन पे पहुंचते हैं। अच्छा, उसके बेसिकली 3 स्टेप्स हैं, तो उसमें से एक स्टेप आज हम डिस्कस करेंगे। पहला है कि आप गैदर योर फैक्ट्स। जो भी आपकी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, जो आपको टेंशन दे रही है, आपने उसके फैक्ट्स गैदर करने हैं, लाइक एज अ रिसर्चर और ऑब्जेक्टिवली। तो इसका एक तरीका ये हो सकता है कि आप एज अ लॉयर सोचें कि या समझें किसी और की प्रॉब्लम है, तो इस किसी और की प्रॉब्लम के लिए अगर आप फैक्ट्स इकट्ठे कर रहे होंगे, आप कैसे करेंगे? सो इमोशंस ना हो, ट्राई टू बी एज ऑब्जेक्टिव एज पॉसिबल। सेकेंड इज़ एनालाइज द फैक्ट्स। ये इस पर आज हम थोड़ी सी बात करेंगे कि अब जो आपने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली है, उसको एनालाइज कैसे करना है। तो बहुत मज़े की टेक्निक है। वो ये है कि आपने सिंपली लिखना है। यू हैव टू टाइप इट, बिकॉज व्हेन वी सिट एंड थिंक, हमारी थॉट्स इतनी क्लियर नहीं होती। हर जगह वो एक क्लस्टर सा बना होता है, नॉइज़ सी बनी होती है। जब लिखते हैं वो क्लियर आ जाती है सामने। और ये एक नहीं, बहुत से लोगों का इसमें बुक में भी जिक्र है, हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग। लोगों ने इसमें टेस्टिमनीज दी हैं कि लिखने से बड़ी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाती हैं, मतलब क्लियर हो जाती हैं, और प्लान ऑफ एक्शन सामने आ जाता है कि क्या करना है। हरकत है, हरकत में बरकत है। तो क्या लिखना है आपने? सिर्फ 2 सवाल आपने लिखने हैं और जस्ट टाइप इट आउट। टाइप कर लें, हाथ से लिख लें। हाथ से लिखने से वैसे कहते हैं, रिसर्च सजेस्ट करती है, व्हेन यू राइट विद हैंड्स आपकी दिमाग जो है ज़्यादा स्टिमुलेट होता है। सो प्रेफरेबली हाथ से लिख लें, नहीं तो टाइपिंग भी चलेगी। पहला सवाल आपने पूछना है, लिखना है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम दैट आई एम फेसिंग, और फिर उस प्रॉब्लम को लिखें कि ये मेरी प्रॉब्लम है। नंबर 2, व्हाट कैन आई डू टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम एंड व्हाट आर द इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। तो जो आपको पॉसिबल स्टेप्स आते हैं कि अच्छा मैं ये कर सकता हूँ, 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 वो सारे स्टेप्स लिखें। मैं ये कर सकता हूँ, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, ये कर सकता हूँ, उसका ये कॉन्सिक्वेंस होगा, ये कर सकता हूँ, उसका ये सारे लिखें बस। और उनमें से फिर थर्ड स्टेप ये है कि उनमें से एक चूज़ कर लें और फिर उस पर एक्ट करना शुरू कर दें। वो लैंड होने वाले थे तो सीट बंद कराने आ गए थे। एनीवेज, तो उनमें से एक चूज़ करें और उस पर एक्ट करें, एंड डोंट वरी अबाउट कि भाई अगर मैं वो कर लेता। एक को चूज़ करें और उस पर एक्ट करें। इट्स एज सिंपल एज़ दैट। इसका एक छोटा सा एग्जांपल उन्होंने अंदर दिया हुआ था, जो मैं इधर शेयर करना चाहूँगी। वो एक चाइना के किसी इंश्योरेंस कंपनी के हेड थे, और जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई, तो जब जापान ने पर्ल हार्बर पे अटैक किया, तो उन्होंने शंघाई में भी साथ ही अटैक कर लिया था। तो वो उनकी कंपनी में गए, उन्होंने कहा जी अब अपने सारे एसेट्स लिक्विडेट करें। तो ये जो मैनेजर थे उन्होंने किया, उन्होंने कहा अगर नहीं करेंगे तो डेथ। तो ही डिड दैट, बट कुछ एसेट्स थे जो उन्होंने नहीं किए, जो किसी और कंट्री के थे। तो उन्हें था कि अगर इन्हें पता चल जाएगा, उन्हें गुस्सा बड़ा चढ़ेगा, मैं क्या करूं, लेकिन उन्होंने नहीं किए। अगले दिन उन जापानीज़ जो जनरल था उसको पता चल गया, और उसको बहुत गुस्सा चढ़ा, और उसने गुस्से वाला फिट थ्रो किया। और उस मैनेजर जो थे, चाइनीज़ मैनेजर, उनको ख़बर मिली लोगों से कि भाई उनको तो बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ है, अब तुम्हारी तो खैर नहीं, कल तुम ऑफिस आओगे। तो अब उन्होंने जनाब, वो जो हेड थे मैनेजर, उन्होंने कहा कि मैंने सारी ज़िंदगी एक ही फार्मूला यूज़ किया था टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, और उस दिन भी मैंने कहा मैं वही फार्मूला यूज़ करूँगा, वरना मेरा कुछ नहीं होना। तो कहते हैं मैं अपने कमरे में गया, मैंने टाइपराइटर निकाला, और यही उनकी टेक्निक थी। उन्होंने उसमें लिखा व्हाट इज़ माय प्रॉब्लम, और उनको ये था कि अब इन्हें पता चल गया है, तो वो मुझे ना फेंक देंगे एक ब्रिज रूम बोलते थे उसको, जैसे कि जहाँ पे वो लोगों को ना टॉर्चर करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए बंद करते थे। और वो इतनी गंदी और टॉर्चरस जगह थी कि उनके कुछ दोस्तों ने ऑलरेडी सुसाइड कमिट कर ली थी जब उनको पता चला था कि जापानीज़ आर्मी उनको ब्रिज रूम में फेंकने वाली है। और कुछ ऐसे लोग थे जिनको जानते थे, जो ब्रिज रूम में इंटेरोगेशन इतनी एक्सट्रीम थी कि 10 दिन में वैसे ही फौत हो गए। तो उनको था कि अब मुझे भी इन्होंने वही डाल देना है, क्योंकि वो उनको कह रहा था ये ट्रेटर है, वो ऐसा है, वो वैसा है। तो खैर वो अंदर गए, उन्होंने टाइपराइटर निकाला, लिखना शुरू किया व्हाट इज़ माय प्रॉब्लम, कि जी आई थिंक जो जापानीज़ आर्मी का एडमिरल है, ही विल थ्रो मी इन द ब्रिज रूम, व्हाट कैन आई डू। तो उन्होंने 4 ऑप्शंस लिखी। पहली ऑप्शन उन्होंने ये लिखी कि मैं अभी जाता हूँ, मैं उनसे बात करता हूँ, मैं उन्हें समझाता हूँ। आई होप आवाज़ क्लियर आ रही हो। तो उन्होंने कहा अगर मैं ये करता हूँ तो क्या हो सकता है कि अभी इतने गुस्से में है, मेरी उसको बात भी नहीं समझ आएगी, ट्रांसलेटर के थ्रू से और गुस्सा चढ़ेगा, वो कहेगा मैंने इसकी बकवास नहीं सुननी, इसको अंदर डाल दो।
उन्होंने कहा ये नहीं मैंने करना। दूसरी ऑप्शन उन्होंने लिखी कि मैं ये हो सकता है कि मैं ना कल काम पे मैं भाग जाऊँ, एस्केप कर लूँ। उसने कहा ये पॉसिबल नहीं, मैं पकड़ा जाऊँगा, वैसे ही मार देंगे मुझे। तीसरी ऑप्शन उन्होंने कहा मैं काम पे नहीं जाता, घर ही बैठा रहता हूँ। फिर उन्होंने कहा अगर मैं नहीं जाऊँगा दिस विल रेज सस्पिशन, और उन्हें मेरे पे शक होगा, और फिर वो लाजमी सोल्जर्स भेजेंगे मुझे पकड़ने के लिए और वापस डाल देंगे ब्रिज रूम में। चौथी ऑप्शन उन्होंने कहा कि जी कल लिखा कि मैं कल ऐसे ही एज इट इज़ काम पे चला जाता हूँ और ऐसे एक्ट करूँगा जैसे कुछ भी नहीं हुआ। अगर वो मुझसे पूछते हैं क्या हुआ है तो मैं उन्हें एक्सप्लेन कर दूँगा कि भाई ऐसे ऐसे था, वो एसिड्स हमारे नहीं थे उनके थे। हो सकता है वो अच्छे मूड में और मुझे छोड़ दे, बुरे मूड में हो तो जेल में भी डाल दे, लेकिन एक एटलीस्ट चांस तो है ना बचने का। तो फिर उन्होंने सोचा कि मैं चौथी ऑप्शन करता हूँ। तो इंस्टेड ऑफ सारी रात टेंशन लेने के, समझ ना हो क्या करूँ, उन्होंने कहा डिसाइड कर लिया कि अब मैं कल जाऊँगा ऐसे ही और होप करूँगा कि अगले का मूड अच्छा हो। इसी तरह हुआ। मंडे को एज नॉर्मल वो काम पे गए। उन्होंने लिखा हुआ था कि आगे वो जनरल बैठा हुआ था सिगार लगा के, कहते मैं आया तो मुझे ऐसे करके देख ही जा रहा था। कहा उसने कुछ भी नहीं। कहते 6 हफ्ते ऐसे ही गुजर गए, उसने कुछ नहीं कहा, फिर वो वापस चला गया जापान और वो बच गए। तो वही कहते हैं कि सिर्फ क्योंकि मैंने प्रॉब्लम को लिख लिया, थॉट्स को क्लियर कर लिया और एक चूज़ कर ली ऑप्शन, तो मैं एक्चुअली मरने से बच गया। क्योंकि अगर उनमें से कोई और ऑप्शन वो यूज़ करते टेंशन में आके, जल्दबाजी में, तो क्या होता, प्रॉबली उनको वो उस ब्रिज रूम या जेल सेल में डाल देते। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रियल लाइफ ट्रू स्टोरी है। तो आई रियली वांटेड टू शेयर, आई होप इट हेल्प्स। थैंक यू।